एक ऐसी महारानी जिसने सल्तनत के लोभ में अपने सगे भाई से संबंध बना लिए। किन्नरों से संबंध बनाने का एक अजीब तरीका जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिर आज भी इंडियन आर्मी अपने पास ऊंट क्यों रखती है बिना दीवारों का, वो अजीबोगरीब महल जो 500 साल से खड़ा है। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12, मिस्र राजवंश की आखिरी महारानी सोबेकनेफेरू ने अपने सौतेले भाई हेमनत IV के साथ नाजायज संबंध बनाए थे और जब हेमनत पूरी तरह से उसके वश में हो गया तब उसने उसकी हत्या करवा दी और खुद को मिस्र का राजा घोषित कर दिया। सोबेकनेफेरू दिखने में तो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अच्छे मर्दों को आकर्षित कर लेती थी और इसके पीछे की वजह उसका काला जादू माना जाता है। सोबेकनेफेरू अपने काले जादू के प्रभाव से किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। सोबेकनेफेरू ने मर्दों के साथ संबंध बनाने के अलावा समलैंगिक संबंध भी बनाए थे। सोबेकनेफेरू की जिंदगी इतनी ज्यादा रहस्यमयी थी कि जब उसकी मौत हुई थी तो उसका शरीर भी किसी को नहीं मिला था। फैक्ट नंबर 11, भारत के दो ऐसे साधु जिनके कारनामों से खुद वैज्ञानिक भी हैरान है। इसमें सबसे पहले है बाबा अमर भारती, जो कि पिछले 50 सालों से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं और उनका प्रण है कि मरते दम तक वो अपने हाथ को ऊपर ही उठाकर रखेंगे। बाबा अमर भारती अपने सारे काम, खाना पीना सोना सब अपना हाथ ऊपर उठाकर ही करते हैं। दूसरे साधु का नाम है श्री खंडेश्वर बाबा, जिन्होंने साल 1990 से पूरे जीवन खड़े रहकर भगवान शिव की आराधना करने का प्रण लिया था और आज तक श्री खंडेश्वर बाबा हमेशा खड़े ही रहते हैं, चाहे उन्हें कोई भी कार्य करना हो। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि आखिर किन्नर आपस में संबंध कैसे बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, किन्नर भी आपस में संबंध भी बनाते हैं, लेकिन उनके इस संबंध में योनि और लिंग का इस्तेमाल नहीं होता। किन्नर आपस में गुदा मैथुन, मुख मैथुन और एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करके ही संबंध बनाते हैं और इस तरह के संबंध में कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता। किन्नरों की पूरी जिंदगी दुखों से भरी होती है, इसलिए कभी भी वो किसी के दुख में शामिल नहीं होते, वो हमेशा दूसरों की खुशियों में ही शामिल होते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर सुना होगा कि बंदर हमारे पूर्वज है, लेकिन आखिर कैसे हम बंदर से इंसान बने? जी हाँ दोस्तों, आज हम मनुष्य जिस रूप में है, ये हमारा प्रारंभिक अवतार नहीं था। हम भी कभी पेड़ों पर रहा करते थे और बंदरों की तरह ही उछल कूद करते थे। डायनासोर के अंत के बाद आज से करीब 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज खतरनाक जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर रहा करते थे और हमारे यही पूर्वज बंदर थे। एक ही जगह में रहने के कारण धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी और खाने की तलाश में हमारे पूर्वजों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया और इसी तरह दो पैरों पर चलना भी। पायरोलिपिथिकस ही हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं, जो शुरुआत में ये पेड़ों पर ही रहते थे। आज से लगभग 20 से 25 लाख साल पहले इन एप्स में बुद्धि का विकास होने लगा। इन्होंने पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आविष्कार कर लिया। आज से लगभग 2 से 5 साल पहले ये एप्स पूरी तरह से आज के इंसानों की तरह बन चुके थे। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग सांप के जहर से नशा करते हैं, लेकिन जिस सांप के काटने से इंसान की मौत हो जाती है उससे कोई नशा कैसे कर सकता है? दोस्तों, सांप के जहर में नशा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सीधे सांप से कटवा लिया जाए, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। दूसरा तरीका होता है कि इंसान के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा सांप के जहर को मिनिमम डोज के साथ डाला जाता है, जिससे उसे नशा हो जाता है। सांप के जहर से टैबलेट और पाउडर भी बनाए जाते हैं और इस तरीके से भी लोग सांप के जहर का नशा करते हैं। इसके अलावा शराब और कोकेन में सांप का जहर मिलाकर भी इसका नशा किया जाता है। यह नशा जितना खतरनाक है उतना ही ज्यादा महंगा भी है। टैबलेट और पाउडर के रूप में आने वाला सांप का ये जहर 20 से 25 हजार रुपए में आता है और यदि आप डायरेक्ट स्नेक बाइट लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख तक देने पड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा करना पूरी तरीके से लीगल है। फैक्ट नंबर 7, अब मिलिए दुनिया के सबसे मनमौजी आदमी से, जिसका नाम है डैन बिल्जारियन। डैन के पास लगभग 1500 करोड़ की नेटवर्थ है और इसे वो खर्च भी अपने मनमौजी स्टाइल में करता है। साल 2013 में डैन ने केवल एक रात में $11 मिलियन कमाए थे और उसके बाद एंजॉय करने के लिए सीधे मैक्सिको निकल गए थे। डैन के पास हॉलीवुड हिल्स, जहां हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रहते हैं, वहां एक शानदार बंगला है जिसकी कीमत $250 मिलियन है, जिसमें दुनिया की हर एक सुविधा मौजूद है। डैन के पास दुनिया की सबसे महंगी कार और बंदूकों का कलेक्शन है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वो हमेशा अपने लग्जरियस लाइफ की कोई ना कोई फोटो डालते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने शायद 2 लड़कियों को आपस में शादी करते हुए देखा हो, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि 3 लड़कियों ने आपस में शादी की हो? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की रहने वाली ब्रैन, किटन और डॉल नाम की ये तीनों लड़कियां बचपन से एक दूसरे को जानती थीं। इनके बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और आखिर में जाकर इन तीनों ने आपस में शादी कर ली। अमेरिका के कानून में ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसके कारण 3 महिलाएं आपस में शादी कर सकें, इसलिए उन्होंने एक वकील हायर किया जिसने उनके बीच एग्रीमेंट करवाया और कोर्ट से भी उसे परमिशन मिल गई। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि किसी महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो, लेकिन आखिर कैसे कोई महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है? दोस्तों, प्रेगनेंसी की शुरुआत तब होती है जब एक स्पर्म महिला के एग को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद ये एग फर्टिलाइज होकर महिला के यूट्रस में चला जाता है, जहाँ पर बच्चे का भ्रूण बनना तैयार हो जाता है। ऐसे जुड़वा बच्चे जो सेम दिखाई देते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन तो एक ही स्पर्म से होता है, लेकिन यूट्रस में जाने के बाद एग डिवाइड होकर 2 एग बन जाते हैं और इस तरह से गर्भाशय में 2 बच्चों का विकास होने लगता है, जो 9 महीने के बाद जुड़वा के रूप में जन्म लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज भी इंडियन आर्मी सवारी के लिए ऊंटों का इस्तेमाल क्यों करती है? दरअसल दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान में आर्मी के ट्रक भी काम नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रेत होती है और इसके लिए इंडियन आर्मी के जवानों को ऊंटों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो रेत में उन्हें बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आजकल AI की मदद से किसी का भी डीप फेक वीडियो वायरल किया जा सकता है, लेकिन
लेकिन अगर कभी कोई आपका फेक इमेज वायरल कर दे तब आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ कभी भी ऐसी कोई घटना हो तो आप stopcii.com की मदद से इसको कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आप अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। ये वेबसाइट असली और फेक इमेज का एक डिजिटल सिग्नेचर बनाकर इसे हर एक प्लेटफॉर्म में डिलीट कर देगी। अब तक इस वेबसाइट ने 2 लाख से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है। फैक्ट नंबर 2, मुगल काल में बनाई गई एक 5 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंग जिसमें एक भी दीवार मौजूद नहीं है। मुगल बादशाह अकबर ने एक ऐसे महल का निर्माण करवाया था जिसमें कोई दीवार ही नहीं थी और आज भी ये महल 500 सालों के बाद जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। 5 फ्लोर के महल में 176 पिलर है जिसकी मदद से ये खड़ा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह गर्मियों के समय में हवा का आनंद लेने के लिए इस महल में आराम किया करते थे। फैक्ट नंबर 1, क्या काला जादू सचमुच में होता है या सिर्फ ये एक अफवाह है? दरअसल दोस्तों, काले जादू की बातें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं से इन बातों को सुनते आते हैं और धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में अपना घर बना लेती हैं। जब भी हमारा कोई ना कोई काम बिगड़ने लगता है और हम चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर पाते तब हमारे दिमाग से यही निकलता है कि किसी ने काला जादू कराया है। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें काला जादू ठीक करने वाले ढोंगी तांत्रिक लोगों को ठग लेते हैं और बाद में वो खुद स्वीकार करते हैं कि काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती।